बचपन में एक कहावत सुनी थी कि जूतों में बाटा और सामान में टाटा बहुत मजबूत होते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो पता नहीं, लेकिन पिछले दिनों भारतीय मीडिया में ये बात सामने आई कि टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज की मार्केट कैपिटल 365 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। इसके साथ ही ये तुलना भी बताई जाने लगी कि टाटा ग्रुप की कुल मार्केट कैपिटल पाकिस्तान की जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद से भी ज्यादा है। वैसे ये तुलना बेमानी भी नहीं है। टाटा ग्रुप की मार्केट कैपिटलाइजेशन इस साल फरवरी में लगभग 365 अरब डॉलर रही, जबकि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने पाकिस्तान के जीडीपी का अनुमान लगभग 341 अरब डॉलर लगाया है। अगर केवल टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की बात की जाए तो उसकी मार्केट कैपिटल 170 अरब अमेरिकी डॉलर है, जो कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। बहरहाल ये सब एक दिन में नहीं हुआ है, इसके लिए 150 साल से ज्यादा का समय लगा। साल 1868 में जमशेदजी टाटा ने इस कंपनी की बुनियाद डाली थी। ये कंपनी अब 100 से ज्यादा देशों में सेवाएं दे रही है और ये 10 अलग अलग कारोबारों के साथ 30 कंपनियों का ग्रुप है। टाटा की चाय से लेकर नमक, गाड़ियों से लेकर जहाज तक मिल जाते हैं। इसके अलावा भी कई सेक्टर जैसे होटल इंडस्ट्री में भी इस कंपनी की मौजूदगी है। टाटा सन्स टाटा कंपनियों की मूल पूंजी निवेश होल्डिंग कंपनी और प्रमोटर है। टाटा सन्स की इक्विटी शेयर कैपिटल का 66% परोपकारी लोगों के पास है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी पैदा करने और कला संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग करते हैं। टाटा कंपनी ने 31 जुलाई 2023 तक अपनी कुल मार्केट कैपिटल 300 अरब डॉलर बताई थी और ये भी बताया कि कंपनी में दुनिया भर में 10 लाख से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। कंपनी के अनुसार टाटा कंपनी या एंटरप्राइज अपने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नेतृत्व और निगरानी में स्वतंत्र रूप से काम करती है। टाटा कंपनी के बारे में आर्थिक विशेषज्ञ शंकर अय्यर कहते हैं कि अंबानी या अदानी के नाम इसलिए आते हैं क्योंकि उनकी कंपनियां व्यक्तिगत हैं, जबकि टाटा विभिन्न कंपनियों का समूह है और एक ट्रस्ट के तहत चलता है, इसलिए इसकी चर्चा उस तरह से नहीं होती। हालांकि शंकर अय्यर कॉर्पोरेट दुनिया में इस तरह की तुलना को सही नहीं मानते, लेकिन टाटा कंपनी भारत में कई मामलों में जननी की हैसियत रखती है। जैसे कि साल 1877 में जमशेद जी ने महारानी मिल्स के नाम से देश की पहली टेक्सटाइल मिल खोली। मुंबई में समंदर किनारे साल 1903 में ताज होटल की स्थापना हुई। ये शहर की पहली इमारत थी जिसमें बिजली, अमेरिकन पंखे और जर्मन लिफ्टों जैसी सुविधाएं दी गई थीं। अब इसकी ब्रांच अमेरिका और ब्रिटेन सहित 9 देशों में है। जमशेद जी के बेटे दोराब जी ने साल 1907 में टाटा स्टील का उत्पादन शुरू किया। इस तरह भारत एशिया का पहला देश बन गया जहां स्टील का कारखाना बना था। इस कारखाने के पास एक शहर आबाद हुआ जिसे जमशेदपुर का नाम दिया गया। टाटा परिवार के एक और सदस्य जहांगीर टाटा को उद्योगपति बनने से ज्यादा पायलट बनने का शौक था। वो बॉम्बे फ्लाइंग क्लब से भारत में पायलट की ट्रेनिंग करने वाले पहले व्यक्ति बने। आगे चलकर भारत की पहली एयरलाइन टाटा एयरलाइन शुरू हुई, जिसका नाम कुछ साल बाद बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया था। बाद में एयर इंडिया को सरकार ने अपने स्वामित्व में ले लिया था। हालांकि कुछ वक्त पहले ही टाटा ने इसे फिर सरकार से खरीद लिया है। टाटा सन्स के पास 2 और एयरलाइंस हैं, एयर विस्तारा और एयर एशिया। टाटा पावर में नई दिल्ली के प्रोजेक्ट मैनेजर विवेक नारायण कहते हैं कि टाटा की कामयाबी की गारंटी उसकी विविधता है। वह जिस क्षेत्र में भी काम करता है उसमें सकारात्मक माहौल लाने की कोशिश करता है।